चलें, अब फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक आप भी जो है ना, मतलब नोट डाउन कर लें कोई चीज, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं। रमजान साहब आप भी अगर कोशिश करें। हाँ हाँ ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम से फिर जो है ना कोशिश कीजिएगा अपने साथ चीजें लेकर आइएगा। अब हम थोड़ा सा सर्विसेज को एक्सप्लोर करते हैं। चूंकि आपने एज अ वीए काम करना है अमेजोन किसी सेलर के लिए, तो एज अ वीए आप क्या क्या सर्विसेज देंगे और क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप अमेजोन को ओपन करते हैं, तो अमेजोन पर आपको एक तो ये क्या चीज नजर आ रही है, ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं। अब इसकी बेस्ट सेलर होने में इसके पिक्चर्स का बहुत ज्यादा कमाल है, ठीक है। इसके टाइटल का बहुत कमाल है। टाइटल किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टाइटल, ये। अब टाइटल पढ़े ना, तो टाइटल पढ़कर आपकी इतनी क्लैरिटी हो जाएगी ना प्रोडक्ट से रिलेटेड, इतनी क्लैरिटी। कोई मुझे पढ़ के सुनाएगा कि ये टाइटल क्या लिखा हुआ है। Post-it, super sticky notes, tropical color collection. अब ये आपको टाइटल के अंदर एक तो कस्टमर को पता लग गया कि यार ये जो मुझे 799 की मिल रही है ना, ये प्राइस 799 में मुझे 90 शीट्स पर पैड, एक पैड के अंदर 90 शीट्स है, टोटल पैक ऑफ 6 हैं। मतलब 90/6 अगर हम करें तो बनते हैं ये 400 एंड नहीं 560 टोटल शीट्स बनती हैं, टोटल स्टिकी नोट्स की शीट्स बनती हैं। एक स्टिकी नोट का जो साइज है ना एक पेपर का, वो 76 mm बाय 76 mm है, इसका साइज है। मतलब इसकी लेंथ और विड्थ अगर हम देखें तो 76 mm बाय 76 mm है। कलर्स कौन कौन से हैं, येलो ब्लू ग्रीन कलर्स, 3 कलर्स हैं, येलो ब्लू ग्रीन। यहाँ पे मुझे पिंक भी नजर आ रहा है तस्वीर में, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि पिंक है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने पर्पस बता दिए कि भाईजान ये किस लिए इस्तेमाल करेंगे आप। इसको नोट टेकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसकी टू डू लिस्ट के लिए बात करेंगे, रिमाइंडर के लिए करेंगे, या कोई भी आपने मतलब। अब इस चीज को आपने गौर करना है कि टाइटल अकेला टाइटल नहीं है, उसके अंदर एक तो प्रोडक्ट का पता लग गया कि प्रोडक्ट के कितने कलर है, प्रोडक्ट का साइज कितना है, प्रोडक्ट का पैक कितना है, प्रोडक्ट के अंदर शीट्स कितनी है, फिर बता दिए कि प्रोडक्ट यूज क्यों करनी है। अब हम चलते हैं इसकी तस्वीरें देखने, या इसके जो है ना हम बुलेट पॉइंट्स को पढ़ते हैं थोड़ा सा। यार इसका आप चार्जर देना जरा। अच्छा, पोस्ट इट क्या है। अगर हम वो तो ऑब्वियसली इसका मतलब है, लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर देखें, चूंकि इसकी प्रोडक्ट के ऊपर जाके बैच इसका लोगो लगा हुआ है पोस्ट इट, सो दैट मींस उसका क्या मतलब हुआ कि इसकी प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो पोस्टेड है, उसका नाम पोस्टेड है। मतलब इफ यू आर ईटिंग अ बर्गर और बर्गर के ऊपर डब्बे के ऊपर एम लिखा हुआ है बड़ा, सो दैट मींस कि वो बर्गर मैकडोनल्ड का है। बात समझ आ गई। तो अगर ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के ऊपर किस चीज का विजुअलाइजेशन हुई हुई है, नो लेट्स से कि पोस्टेड इसके ऊपर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको, तो उसका, और इसने टाइटल के ऊपर भी लिखा है पोस्टेड, सो पोस्टेड उसने इस तरह का वर्ड पकड़ा हुआ है अपने ब्रांड के लिए। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, पोस्टेड इस मतलब तो इसका चिपकाना है। Reminder भी इसके अब इस चीज को ऊपर जरा थोड़ा सा अगर डिस्कशन करें ना हम, तो हमें ये पता लगता है कि जिस जब एक पर्सन ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवाता है, ट्रेडमार्क के बारे में है किसी को नॉलेज। कॉपी वगैरह सब भी जो होगा ट्रेडमार्क अगर मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ ना किसी चीज के ऊपर, ना लेट से कि मैं मैकडोनल्ड्स के ऊपर ट्रेडमार्क नहीं ले सकता, क्योंकि पहले से ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है एक ब्रांड के ऊपर। केएफसी के ऊपर मैं नहीं ले सकता, बर्गर लैब के ऊपर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इसके ये रजिस्टर्ड है। अगर मैं कर लेता हूं, अगर मैं इसके ऊपर ट्रेडमार्क ले लेता हूं, तो ये जो जिसका ओरिजिनल ट्रेडमार्क है ना, जो पहले से लिया हुआ है जिसने, वो अपोज कर देगा मुझे। वो क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क जो रजिस्टर करते हैं ना, उनको मेरी कंप्लेन करके मेरा ट्रेडमार्क रिजेक्ट करवा देगा। सो पोस्टेड इतना कॉमन वर्ड है कि आपको भी लगा कि पोस्टेड एक चिपकाने को कह रहे हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब यही है, कोई गलत तो नहीं चीज आपने कही। लेकिन पोस्ट इट इस तरह के फॉर्मेट में, पोस्ट एस्टेरिक इट, ये कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई सेलर अपनी लिस्टिंग के ऊपर ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस बंदे का ब्रांड है। अगर हम इस बंदे की फर्दर इंफॉर्मेशन निकालते हैं ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाके, तो हमें और चीजें पता लगेंगी। अच्छा जी,
मैं कहता हूँ भाईजान, अब वो कह रहे हैं कि अपना ट्रेडमार्क सर्च करें, मैं कहता हूँ कीवर्ड से मैं अपना ट्रेडमार्क सर्च करता हूँ। यही था नाम, जी पोस्ट इट। इसको मैं सर्च करता हूँ, और सर्च करने के बाद मुझे जो है ना इससे रिलेटेड जितने भी ट्रेडमार्क्स होंगे वो सब नजर आ जाएंगे। एक लिखा हुआ है पोस्ट इट, ये डेट फाइल हुआ है 1979 में, 26 अक्टूबर 1979 में, और इसकी क्लास है ये वाली। फिर एक ये स्टेटस डेड हो गया क्योंकि इसने, कॉपी कर लो। नहीं कॉपी नहीं, इसने समझ लो एक ट्रेडमार्क की लाइफ होती है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, और अगर उसने रिन्यू नहीं किया तो दैट मीन्स कि वो ट्रेडमार्क के अंदर वो डेड हो चुका है। ये भी रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाला कौन सा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेलर की इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, मैं फर्दर डिग आउट करता हूँ, और माशाल्लाह से मुझे पता लगता है कि अमेजोन खुद बैठा हुआ है, अमेजोन खुद बेच रहा है इस चीज को, कोई सेलर नहीं बेच रहा, अमेजोन बेच रहा है इसको। लेकिन चलें, अब यहाँ से इसका मैं स्टोर ओपन कर लेता हूँ। स्टोर ओपन करके मुझे और भी काफी चीजें नजर आएंगी। इसका पूरा स्टोर आ गया बेसिकली ना, एक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट से मैं इसके स्टोर में घुस गया हूँ, और इसके स्टोर में जाता हूँ तो भाईजान ये स्टिकी नोट्स लगे हैं, ये सुपर स्टिकी लाइन नोट्स लगे हैं, ये भी स्टिकी नोट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। फिर यहाँ पर आप ये देख रहे हैं लार्ज स्टिकी नोट्स भी लगे हुए हैं इसके पास, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं जाऊं बैक टू स्कूल के अंदर क्या चीजें पड़ी हैं, तो इसके पास ग्लूस पड़ी हैं, टेप्स पड़ी हैं, सीजर्स पड़ी हैं। ये सारी वही वाली निश है ना जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, स्टेशनरी, ये हम सिर्फ स्टेशनरी को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स पता लगेंगी, ये देखें आप, हर आपको पता ही ये चीजें आप लेते रहे हैं, करते रहे हैं इनको इस्तेमाल, ऐसे ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पर उसकी हमने रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को देख लेंगे, और हमें पता है कि इसने, अब एक बात आपने भी याद रखनी है, और हमेशा इसी के ऊपर वर्किंग करनी है कि कल अगर आप किसी क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हैं, और कल अगर आप किसी क्लाइंट के साथ उसका काम करते हैं, उसके पास अगर फॉर एग्जांपल वन प्रोडक्ट है, और वन प्रोडक्ट अगर लिंक करती है, लेट्स से कि वो बेच रहा है फ्राइंग पैन बेच रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसकी नेक्स्ट प्रोडक्ट स्टिकी नोट्स नहीं हो सकती। एग्जैक्टली मतलब ब्रांड बिल्डिंग जब हम करते हैं ना, जब ब्रांड बिल्डिंग का नाम लेते हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ये है कि निश डेवलप की जाए उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसी रेंज से रिलेटेड जो उसने पहले की है। मतलब एक ये नहीं हो सकता कि हमने एक स्टेशनरी कर दी है, और दूसरी आप टॉयज एंड गेम्स में चले गए हैं, तीसरी आप डीआईवाई में चले गए हैं, चौथी आप होम एंड किचन में चले गए हैं। मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपने क्लाइंट को ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखानी है। जब हम इंशाल्लाह ताला कोर्स के अंदर देखेंगे कि आपने मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, मार्केट के अंदर ये कैसे देखना है कि यार कंपटीशन कहाँ कम है, डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन कम है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर एक बंदा है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि यार स्टिकी नोट्स अगर मैंने करने हैं, तो यहाँ पर मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि एक बंदा बेच रहा है पैक ऑफ 12 का, एक बंदा बेच रहा है पैक ऑफ 6 का, एक बंदा फिर 6 का बेच रहा है। यहाँ पर आते हैं तो जनाब यहाँ पर मुझे पता लगता है कि ये 4 है, पैक ऑफ 4 है। अब मैं मतलब कौन से पैक के साथ जाऊँ, एक तो मैं इसके ऊपर कंफ्यूज हूँ, इसके अलावा कलर्स कौन से होने चाहिए, इसके अलावा अगर मैं और फर्दर बात करता हूँ तो क्या लाइनिंग वाले ज्यादा बिक रहे हैं ये वाले, या जो प्लेन है वो ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। और अगर प्लेन भी बिक रहे हैं तो प्लेन में ये साइज के ज्यादा बिक रहे हैं या ये साइज के ज्यादा बिक रहे हैं जो बड़े साइज के हैं। मतलब क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना कि मार्केट के अंदर क्या चीज चल रही है। तो जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे ना वक्त के साथ साथ, तो आप लोगों को एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि मार्केट को कैसे देखना है, और मार्केट को देखकर उसकी रिपोर्ट हमने क्लाइंट के साथ शेयर कैसे करनी है। क्लाइंट को बताना है कि भाईजान आपकी जो नेक्स्ट इन लाइन प्रोडक्ट्स है ना वो ये होनी चाहिए, इनका जो मार्जिन है वो ये कि जनाब ये प्रोडक्ट इस मार्केट के अंदर इतनी सेल लेके जा रही है, ये वाली प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इस वक्त इतनी सेल लेके जा रही है, ठीक है। और सोर्स भी फिर आप लोगों ने फाइंड करके देना, अब सोर्स क्या है, अरेंज हो सकती है। मतलब कि ई कॉमर्स के अंदर आप ये तो नहीं ना कर सकते, अब होलसेल और रिटेल का बिजनेस मॉडल तो आप लोगों को पता है ना, जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को शायद आइडिया ना हो कि रिटेल और होलसेल क्या होता है। आप जाते हैं ना सामने से एक पैकेट लेज लेने, तो आपको 50 रुपए का एक लेस का पैकेट देगा बड़ा, आपने एक ही पैकेट लेना है लेस का। लेकिन अगर आप ये कौन सा स्टोर होता है, ये होता है रिटेल, रिटेलर स्टोर। आप जनरल स्टोर पे चले जाएं, आप किसी भी ये मॉल में चले जाएं, इम्तियाज में चले जाएं, आप जहां भी जाएंगे ना आपको रिटेल के ऊपर चीज खरीदनी पड़ती है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप होल सेलर के पास जाते हैं, होल सेलर वो पर्सन है जिसके पास बल्क के ऊपर
लेस के पैकेट आपने लेने हैं और वो 10,000 पैकेट लेने हैं, आपने 10,000 पैकेट लेने हैं, तो क्या वो आपको 50 रुपए में देगा? वो आप में उसको मार्जिन देगा। एग्जैक्टली वो आपको मार्जिन देगा। वो कहेगा यार 50 का है लेकिन हम आपको 37 रुपए का देंगे ताकि आप अपने 13 रुपए पर यूनिट आप रिटेल में कमा सकें। सो बेसिकली अमेजोन का बिजनेस भी यही है, होलसेलर से बाय करनी है, रिटेल शॉप। अमेजोन इज अ रिटेलिंग वेबसाइट ना, अमेजोन पे रिटेल चीज बिकती है। मतलब अगर मैं स्टिकी नोट एक बाय करना चाहता हूँ ना तो मैं एक बाय भी कर सकता हूँ। अमेजोन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि मुझे मिनिमम ऑर्डर 50 का दो या मिनिमम ऑर्डर 100 का दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अमेजोन जो है ना वो मुझे कहता है कि आप जो है इसके ऊपर अगर आप वन भी बाय करना चाहते हैं या वन टाइम परचेज है 1049 का है, लें जी, बास्केट में ऐड करें, बाय नाउ करें, अपनी कार्ड डिटेल्स दें, एक दिन 2 दिन के बाद आपके पास आइटम शिप हो जाएगी। अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? जब आपने क्लाइंट को ये कम्युनिकेट करना है ना फ्यूचर में आगे कि भाईजान आप ये प्रोडक्ट्स कर ले, तो क्लाइंट कहेगा भाई ये प्रोडक्ट्स मैं लूं कहां से? तो आप कहते हैं रुके जनाब, मैंने आपके लिए होलसेलर भी ढूंढे हुए हैं, मैंने आपके लिए कुछ इस तरह की शॉप्स ढूंढी हुई हैं उसी कंट्री के अंदर जिस कंट्री में आप बैठे हुए हैं। वहां से मुझे होलसेलर नजर आ गए हैं, कुछ वेबसाइट्स मुझे उनकी मिली हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनको मैं मेल कर रहा हूँ, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई है थोड़ी बहुत, तो उनके साथ निगोशिएशन चल रही है मेरी। तो अगर आपके पास बजट है तो आप अराउंड 100 यूनिट्स ले लें उनसे, या 150 यूनिट्स ले लें, या 200 यूनिट्स ले लें। उनसे लेने के बाद फिर हम उसको अमेजोन पर सेंड करते हैं। बात समझ आ रही है? होलसेलर से बाय कर ली चीज, होलसेलर से बाय करने के बाद आपने अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे प्रोडक्ट भिजवा दी। अमेजोन का फुलफिलमेंट सेंटर पे, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि पता नहीं ये कौन सी जगह होती है, तो आपको मैं इसके ऊपर बता देता हूँ कि अब चूंकि अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है ना ये बेसिकली एक है तो रिटेल ही प्रोडक्ट, लेकिन ये होलसेल कर रहे हैं लोग इस पर, और इस पर लोग जो बैठे हुए हैं ना इस लिस्टिंग के ऊपर जो पोस्ट इट वाली चीज बेच रहे हैं, ये स्टिकी नोट्स, कितने लोग बैठे हैं? 17 लोग बैठे अपनी ऑफर दे रहे हैं और 17 लोग यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ना हम जरा थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब ये देखें कि ये बंदा है, इसकी मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि अगर आप मुझसे आज बाय करते हैं ना, और ये कितनी प्राइस है? 13.44। डिस्पैच कहां से हो रही है? ट्रस्ट टू, मतलब ये सेलर का नाम है। सोल्ड बाय क्या लिखा हुआ है? मतलब ये वही वही नाम है ना, ये बेसिकली एक सेलर की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये सेलर बेच रहे हैं, और सेलर की इंफॉर्मेशन भी मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये उसकी सेलर की इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, ये उसकी सूरत हाल है, ये उसकी बिजनेस डिटेल्स है सारी, ये उसका बिजनेस एड्रेस है, ये उसका वैट नंबर है, ठीक है, ये उसका ट्रेड रजिस्टर नंबर है। अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन इसकी पब्लिक मिल जाएगी। तो अब यहां से मुझे पता लग रहा है कि जनाब ये 1344 की बेच रहे हैं। अगर ये बेचेगा, अगर इसको ऑर्डर आ जाता है कस्टमर का, तो ये खुद डिस्पैच करेगा उसको, ये रिस्पॉन्सिबल खुद है, ये रिस्पॉन्सिबल खुद है कस्टमर तक ये चीज पहुंचाने का। ठीक है, और ये पहुंचाएगा किस तारीख तक पहुंचाएगा? थर्सडे 30 जून। आज का डेट है 28 है, तो वो कह रहे हैं कि 30 जून तक जो है ना आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर आप ऑर्डर करते हैं विद इन 23 आवर्स, 23 आवर्स मतलब आज के दिन पे, आज के दिन पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये 30 तक मिल जाएगी। नीचे चलते हैं, वो कह रहा है भाईजान फ्री डिलीवरी है, लेकिन ये है 1 से 2 जुलाई तक। ठीक है, और ये भी बंदा खुद डिस्पैच कर रहा है, ये डिस्पैच फॉर्म लिखा आ रहा है ना, डिस्पैच, तो डिस्पैच का मतलब है कि बंदा खुद डिस्पैच कर रहा है। नीचे चलते हैं, ये भी बंदा खुद डिस्पैच कर रहा है, ये भी बंदा खुद डिस्पैच कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा अमेजोन की तरफ आऊं कि यहाँ पर कोई और, यहाँ पर मेजोरिटी जो लोग हैं वो खुद ही डिस्पैच कर रहे हैं। मैं आपको अब कोई और सूरत हाल इसकी बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अब आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये सोल्ड बाय किसकी तरफ से है? इस सेलर का नाम आ गया जो सेलर बेच रहा है, लेकिन डिस्पैच कहां से हो रही है? ये अमेजोन से। तो मतलब इसका कहने का क्या है कि मतलब ये कि अगर मैं इसे अभी ऑर्डर प्लेस करता हूं तो इस सेलर ने आइटम मुझे डिस्पैच नहीं करनी,
वो अमेजोन डिस्पैच करेगा। और अमेजोन कैसे करेगा? इस बंदे ने अमेजोन को पहले ही अपनी प्रोडक्ट भेजी हुई है वेयर हाउस में ना, अमेजोन के वेयर हाउस में उसने पहले ही अपने 100 यूनिट 150 यूनिट आई डोंट नो कितने, और उसने पहले ही यूनिट्स भेजे हुए हैं। और अमेजोन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इसके ऊपर। अमेजोन कहता है भाई तुम्हारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उसको शिप भी करूंगा प्रोडक्ट को, और उसको जो है उसको डिस्पैच भी करूंगा, और अगर कस्टमर के साथ बात करने की जरूरत पड़ती है तो मैं कस्टमर के साथ बात भी करूंगा। कल अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो वो रिटर्न भी मैं ही मैनेज करूंगा, अमेजोन कहता है ये। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी बहुत काफी खपत जो है ना वो कम हो जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल खुद डिस्पैच करते हैं, यू नीड, आपको डेली के बेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है, डेली के बेसिस के ऊपर आपने लेबल प्रिंट करने हैं। आप में से किसी का एक्सपीरियंस है कोई चीज आज से कभी किसी ने ऑनलाइन सेल की हो? ऑनलाइन में भी मेरे पास अगर भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। ट्राई जरूर की। आप में से कभी किसी ने OLX के ऊपर कोई चीज बेचने की कोशिश की है? OLX में भी नहीं? क्या चीज? डेनिम, हाँ डेनिम पैंट से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन सर जब इतना मतलब नॉलेज ना होने की वजह से प्रॉपर काफी चीजें नहीं हो सकी। चले इंशाल्लाह ताला इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद, अगर मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन एफर्ट। सबसे पहली चीज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सीरियस लेते हैं इस चीज को और इस कोर्स को। ये सीरियस लेंगे आप तो ही एट द एंड मैं क्लेम कर सकूंगा कि इस कोर्स को खत्म करने के बाद आई कैन गारंटी कि इंशाल्लाह ताला आप लोग केपेबल होंगे। मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, अपनी चीज को लिस्ट कैसे करना है किसी भी मार्केट के अंदर, वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो दराज है, वो अमेजोन है। अमेजोन चूंकि ई कॉमर्स का बाप है, अमेजोन को समझ लेंगे ना आप तो दराज पे करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, फेसबुक पे करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, अगर आप अमेजोन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने किस तरह से चीजों को पिक करना है, पैक करना है, शिप करना है। यार भाई ठंडा पानी अगर हो तो वो लेकर आना यार। अच्छा, और उसके बाद आप केपेबल हो जाएंगे कि आपने एनालाइज कैसे करना है चीजों को। ठीक है, कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। अब कीवर्ड्स का आइडिया है आप लोगों को? कीवर्ड्स, अब ऑब्वियसली जब हम कीवर्ड्स के लेक्चर्स के अंदर आएंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी कि हम कीवर्ड्स की क्या बात करते हैं। जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप, ये बेसिकली जो है ना, इट्स ऑल अबाउट रैंकिंग। Amazon हो जाए, दराज हो जाए, फेसबुक हो जाए, ये जितने भी गूगल हो जाए, जितने प्लेटफॉर्म्स है ना, इट्स ऑल अबाउट रैंकिंग, कि आपकी रैंकिंग कैसी है। अब ये स्टिकी नोट्स है, बड़ा सिंपल सा मैंने स्टिकी नोट्स लिख दिया है, और मुझे पता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यूके के अंदर मिनिमम जो लोग हैं इस चीज को सर्च कर रहे होंगे, अराउंड 30,000 40,000 लोग होंगे मंथली बेसिस के ऊपर इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है। अच्छा, और एक और चीज भी बता दूं कि कस्टमर की साइकी क्या है। जब ऑनलाइन ज्यादातर एक कस्टमर बाय करता है ना, वो मैक्सिमम पहले पेज से बाय करेगा। वो कभी भी यहाँ पर ऑल द वे स्क्रॉल होके कोई 20% अवाम ही होगी जो दूसरे पेज पे जाके देखेगी चीज को। इसको जेन में रखिएगा, क्योंकि दूसरे पेज के अंदर बहुत ही कम लोग जाएंगे। तो मेन जो चीज है ना, आप रहेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, और फर्स्ट पेज के ऊपर रहते हुए जो सबसे ऊपर आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, सबसे ज्यादा सेल का पार्ट जो है ना वो ये लोग लेके जा रहे हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर भी टॉप 20 और 25 जो है ना वो सबसे ज्यादा सेल लेके जाते हैं, क्योंकि वो इतने ट्रस्टेड होते हैं। अमेजोन ने इनको रैंक क्यों किया होता है सबसे ऊपर? अब वजूहात देख लेते हैं। अब मतलब कि आप रैंक क्यों नहीं है, मैं रैंक क्यों हूं, वजूहात देख लेते हैं। रमजान साहब ने भी की है स्टिकी नोट्स लिस्ट, और मैंने भी की है लिस्ट। अब रमजान साहब ने जो लिस्ट की है प्रोडक्ट, वो जनाब उसके अंदर हो सकता है कि इनकी प्रोडक्ट की रिटर्न ज्यादा हो, रिटर्न ज्यादा आती हैं, मेरी प्रोडक्ट की रिटर्न कोई नहीं है, तो अमेजोन किसको प्रेफरेंस देगा? ठीक है, अब रमजान साहब की प्रोडक्ट के ऊपर 4.1 रेटिंग है आउट ऑफ 5, और मेरी प्रोडक्ट की रेटिंग है 4.7, किसको प्रेफर करेगा अमेजोन? एग्जैक्टली बात, मतलब फैक्टर्स बहुत ज्यादा फैक्टर्स है इसके अंदर। एक चीज के ऊपर डिसाइड नहीं करता कि रैंक किसको करना है। रिटर्न्स देख ली, उसकी रैंकिंग देखी, उसके मतलब उसके वो देखी, रिव्यूज उसके देखे कि उसके रिव्यूज की रेटिंग क्या है, उसकी प्राइस कितनी अच्छी है, और कौन से कीवर्ड के ऊपर इसको कहां पर मुझे शो करना चाहिए। अब जैसे मैं, अगर फॉर एग्जांपल
अच्छा जी, तो इन चीजों को सबसे पहले मद्देनजर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो पिछले आधे पौने घंटे से जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ चीज समझ आई है आपको? जी जी सर, आई सर। कोई ऐसी बात तो नहीं मैंने की जो आप मतलब सर पकड़ के बैठे हो कि यार ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ या कहाँ पे आ गया हूँ? ये सभी डेली रूटीन की ये बातें हैं। ये एग्जैक्टली तो बात समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? जी जी। अच्छा, अगर ये तो सिर्फ अभी एक निश की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेशनरी की बात की, अब स्टेशनरी को छोड़ के हम बात करते हैं अब होम एंड किचन की बात करते हैं। अगर मैं अमेजोन पर देखता हूं तो अमेजोन पर जो सबसे यूके की मार्केट के अंदर, हर मार्केट के डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स कहां से देखते हैं इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस के अंदर आप जब सेलर सेंट्रल को देखेंगे, जब सेलर अकाउंट को देखेंगे, तो आपको बड़े वाजिया तरीके, वाजिया रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो होम एंड किचन और होम इम्प्रूवमेंट, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें मेजोरिटी पूरी अमेजोन की कैटलॉग में सबसे ज्यादा सेल्स होम एंड किचन में और होम इम्प्रूवमेंट्स के अंदर। होम इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है इंटीरियर डिजाइनिंग भी। कुछ इंटीरियर मतलब कि आप फॉर एग्जांपल आपका ड्राइंग रूम है कोई घर में, और आप वहां पर कुछ इंटीरियर के सामने अपने फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं, कुछ कोई कोई चीज, मतलब अब इतनी ज्यादा चीजें हैं, आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, तो वहां से चीजें निकलती जाएंगी और निकलती जाएंगी। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ना, हर बंदा चाहता है कि मेरा कमरा अच्छा लगे, मेहमान आए मेरे कमरे में तो जरा यहाँ भी देखे तो ये भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, वहां भी, मतलब इम्प्रेशन, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेशन। कि पर्सन आपके घर में या आपके कमरे में आता है तो ही शुड हैव एन इम्प्रेशन कि यार एक मतलब बड़ा एक अच्छा और वाइब, बड़ी अच्छी वाइब है। वहां पर आपने रेड फ्लावर पोट लगाए हुए हैं, यहाँ पर आपने कोई और आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई चीज रखी हुई है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह की चीजें, तो यहाँ पर अगर हम उस तरह की चीजें देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लावर पोट्स इनडोर सर्च करता हूँ, इनडोर फ्लावर पोट्स, तो ये देखें आपको बहुत जगह पर नजर आएंगी इस तरह के जो जो मतलब समझ लें जिनको आर्ट से थोड़ी सी मोहब्बत होती है ना, जो आर्ट से थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग अपने घरों में ये काम जरूर करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर पोट्स, ये प्लास्टिक के होते हैं बेसिकली ना, ज्यादातर ये ओरिजिनल नहीं होते, प्लास्टिक के होते हैं, तो ये बेच रहे होते हैं। अब यकीन करें, ये फ्लावर पोट आपको जो है ना, अगर आप यहाँ से लोकल किसी मार्केट से लेंगे तो बहुत अच्छा भी आपको जो है ना 400 या 500 रुपए का बहुत अच्छा मिल जाएगा। और वो ये यहाँ कितने का बिक रहा है? 15 पाउंड का बिक रहा है। 15 पाउंड कितने होते हैं? एक पाउंड 250 रुपए का है जनाब। आज की बात अगर मैं करता हूँ तो 250 रुपए का एक पाउंड है। आपकी कोस्टिंग कितनी हुई? 2 पाउंड की, 2 2.25 पाउंड की कोस्टिंग हुई है आपकी। 500 का मिल रहा है तो 2 पाउंड ही हुए ना। उसकी यहाँ से फीस लगा लें यूके पहुंचाने की, एफपीए फीस अपनी इसकी डिफरेंट फीसेस में लगा लें, तो फॉर एग्जांपल आप 8-9 तक रुक जाते हैं कि आपकी लैंडिंग कोस्ट जो सारे खर्चे खुर्चे डालकर 9 पाउंड आपको पड़ रही है, और स्टिल आप 1499 का सेल कर रहे हैं इस पोर्ट को। ठीक है, वैसे ये तो पैक ऑफ 6 है, लेकिन चले पैक ऑफ 6 भी है, इसका साइज बरल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये एक चीज मुझे प्यारी लग रही है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से फिर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं? यहाँ से नहीं, यहाँ से आप कैसे करेंगे सेल? मसला बताऊं क्या है, आप यहाँ पर कह देते हैं ना कि आई एम शिपिंग इट फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप कहते हैं कि शिपिंग इट फ्रॉम पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली कस्टमर को आपको पहले बताना पड़ेगा भाई इट विल टेक 15 डेज, 15 से 16 दिन लगेंगे आप तक पहुंचने में। कस्टमर कहेगा भाई ऑर्डर मेरा कैंसिल कर दें। जैसे इस तरह पहले हम दे रहे उसको चार्जेस, हाँ फिर पॉसिबिलिटी हाँ, ये एक अच्छी बात की है आपने, और इसी तरह से लोग कर भी रहे, मैं भी इस तरह से ही कर रहा हूँ कि प्रेप सेंटर्स होते हैं, प्रेप सेंटर्स होते हैं ना डिफरेंट सिटीज या कंट्रीज के अंदर। प्रेप सेंटर क्या करते हैं, वो आपके लिए आपकी सामान की हिफाजत करते हैं। आपके लिए आप कहते हो कि यार मेरे सामान को निकाल के जरा इसकी इंस्पेक्शन तो करना है, पाकिस्तान से मैंने भेजे थे तब तो ठीक थे, बस एक बार खोल के हर यूनिट को एक बार देख लो कि क्या वो ठीक ठाक है, कोई टूटी तो नहीं है चीज, मतलब फ्रेजाइल अगर आइटम है, प्लास्टिक है तो टूटने का खदशा है। अगर आपकी बॉक्सिंग जो है वो कमजोर है तो वहां पर भी इशू है। ठीक है, तो आप इंस्पेक्शन करवा सकते हो। आप कहते हो कि यार अमेजोन के लिए जो है ना, मैंने ये वाला बारकोड लगाना भूल गया हूँ, मैंने बारकोड लगाना था अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। बारकोड होता है ना, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड होता है। अगर आप स्कैन करने के लिए, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाला भी बारकोड बना हुआ है। बारकोड हर प्रोडक्ट के ऊपर होता है। आप कभी भी कोई मॉल पे जाते हैं तो वो बारकोड से स्कैन कर रहे हैं। तो जब बारकोड की बात हम अमेजोन पे करते हैं ना, तो यहाँ पर भी अमेजोन कहता है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपने ये वाला बारकोड लगाना है जो मैं दे रहा हूँ आपको।
ताकि मैं रिकग्नाइज कर सकूं अपनी कैटलॉग के अंदर कि आपकी प्रोडक्ट आई है मेरे पास। ठीक है, तो आप अपना सामान फॉर एग्जांपल वहां भिजवा के कहते हो बंदे को यार ये बारकोड लगा दो उसके ऊपर, इसके ऊपर आप ऐसा करो कि ये आपको सिंगल सिंगल पैकेजिंग के ऊपर मैंने 600 यूनिट भेजे ना, इसको पैक ऑफ 6 कर दो, मतलब पैक ऑफ 6 करके जो है ना 100 यूनिट बना दो इसके, 100 यूनिट बन जाएगी इसके। बात समझ आ रही है? वैसे इंडिविजुअल माउस है फॉर एग्जांपल, माउस के 600 यूनिट में भेज रहा हूँ, अब मुझे पता है यार पैक ऑफ 6 बड़ा अच्छा बिक रहा है माउस एग्जांपल के तौर पे, तो मैं उस प्रेप सेंटर को कहूंगा यार कि तुम ये 600 माउस खोलो और हर 6 माउसेस को ना इकट्ठा करके एक बैग के अंदर बंद कर दो, तो टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे मेरे पास? 100 यूनिट्स हो जाएंगे पैक ऑफ 6 के। तो वो काम भी वो कर देगा, और एट दी एंड जब आप कर लो के काम उसे कहोगे यार ठीक है मैं तुम्हें लेबल भेज रहा हूँ अमेजोन को, ये चीज शिप कर दो आज, वो कहेगा ठीक है, वो शिप कर देगा आईपी आइटम। हाँ हाँ, मतलब यहाँ की प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं आप, कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़े थोड़े खर्चे अखराजात पता होने चाहिए। जैसे एक मतलब हर बंदा ही, हर कस्टमर, जैसे आपको कोई ना कोई तो चीज अच्छी, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, आप उसे पूछोगे ना कि 4 GB रैम DDR कितने की मिलती है, तो शायद मुझे पता हो, लेकिन आपसे मैं शायद पूछूं तो आपको ना पता हो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब मुझे बताएं क्या कहते हैं, हाँ, तो मैं इनसे रिलेटेड आपसे पूछता हूँ कि यार ये सीप साहब आपने जो है ना कॉटन का सूट पहना हुआ है तो इसकी ये कॉस्ट है। आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई आपने एक लहंगा बाय करना है, एक फंक्शन आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे बता सकती हैं कि आप लिबर्टी मार्केट में जाएं, वहां पर जो है ना आपको इतने रेट के ऊपर ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, मतलब वो ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के ऊपर। इसी तरीके से इस फील्ड के एक्सपर्ट होने के लिए हमें चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जैसे आपकी प्रोडक्ट जब शिप होती है ना, कभी भी अगर आप में से कभी किसी ने चीज TCS करवाई है आज तक? TCS LCS लेपर्ड सर्विस, कभी एक शहर से दूसरे शहर कभी चीज भिजवाई है? कभी नहीं, कभी कुछ आपने भिजवाई है? क्या चीज भिजवाई थी आपने? आप खुद गई थी ऑफिस में शिप करवाने? ओके, जब आप गई थी तो उन्होंने आपसे क्या चीज पूछी थी? वो तो आपका पूछा, सामान के बारे में उसने आपसे 2 चीजें पूछी होंगी। ओके, क्या क्या है? और उसने आपसे 2 चीजें और पूछी थी, मैं आपको याद करा देता हूँ, आपको याद नहीं कि उसने पूछा भाई इसका वजन कितना है, उसके बाद उसने पूछा भाई इसकी डायमेंशंस कितनी है। ये प्रोडक्ट मैं छोटे से पैकेट के अंदर भेज सकता हूँ, कहीं भी भेजनी हो, लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट जब भेजनी है तो उसके लिए फिर मुझे स्पेस चाहिए, लार्ज एनवेलप चाहिए। उसने आपका सामान देखा होगा, उसने आपका सामान देखा होगा, सामान देखने के बाद जो है उसने कहा कि भाईजान ये इस बैग पे तो नहीं है, इस बैग में आएगी, इस शॉपर में आएगी। फिर उसके बाद उसने आपसे वेट उसने शायद कर भी लिया हो आपके सामने। हमें इस चीज से पता लगता है कि जब आप एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसमें 2 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोडक्ट डायमेंशंस और आपका प्रोडक्ट वेट। अगर तो ये प्रोडक्ट डायमेंशन और वेट आप कंट्रोल रख सकते हैं और कम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो शिपिंग होगी वो कम होगी, शिपिंग रेट कम हो जाएगा। अगर आप वजनी चीज भेज रहे हैं, अगर आप भारी चीजें, लेट से कि मैं बास्केट, जो बास्केट नहीं होती है डस्टबिन बास्केट होती है छोटी सी, वो मैं भेजना चाहता हूँ। अब उसका वेट तो बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन उसकी डायमेंशंस बड़ी ओड सी हैं, बड़ी डायमेंशंस ओड सी, उसको कैसे पैक करे बंदा, और उसकी डायमेंशंस की वजह से जो है ना फीस मुझे ज्यादा लगेगी उसकी। है हल्की प्रोडक्ट लेकिन मुझे उसकी फीस ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो मेरा भी तो यही काम है कि बच्चों के जो प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाय के मैं भिजवा रहा हूँ। भाई सर मैं खुद नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, मतलब वो प्रोसेस किसी और के एंड पे कोई और कर रहा है। लेकिन रमजान साहब सही बताऊं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डर्स को रीच करना है, ऑनलाइन रीच करें, जरूरत नहीं है कि आप जाकर किसी के दरवाजे खटखटाएं। जब आपने ऑनलाइन काम करना है तो ऑनलाइन मैसेज करें, ईमेल करें, रीच करें कि भाईजान पाकिस्तान से यूके भेजना है मैंने माल, पाकिस्तान से मैंने यूएसए भेजना है मैंने माल, क्या फ्रेट। ये बेसिकली लेते हैं किलो के हिसाब से आपसे, हाँ केजी और स्पेस, ये दोनों के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं। और ये राउंड अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं मैंने भेजी थी ना जो लास्ट शिपमेंट, तो मुझे कोस्ट किया था उसने 22,000, और वो थे 5 बॉक्सेस थे, 5 डब्बे थे, 22,000 रुपया लगा था मेरा। ये गए थे बाय सी,
बाय, हाँ, और जब मैं बाय एयर करवाता हूँ तो ऑब्वियसली उसके पैसे ज्यादा है, बाय एयर के सबसे ज्यादा पैसे होंगे, बाय सी के सबसे कम होंगे, ट्रेन के दरमियाने से होते हैं, मतलब अगर वो डिपेंड कर, मतलब समुद्री रास्ते से आप अगर ये चीज भिजवा रहे हैं या हवाई रास्ते से भिजवा रहे हैं, मतलब एरोप्लेन से भिजवा रहे हैं या बाय शिप भिजवा रहे हैं, ठीक है, बाय शिप भिजवा रहे हैं तो यू नो कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव काम, पैसे कम लगेंगे, वक्त ज्यादा लगेगा, एयर के अंदर पैसे ज्यादा लगेंगे और वक्त भी कम लगेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन बजट या आपके क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड है। शिप करते हैं डीएचएल के थ्रू कर रहे हैं, बाय एयर कर रहे हैं। अच्छा, तो इस टाइम उसका जो रेट है ना सर 2400। यार यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे जरा थोड़ी बात कर लेता हूँ। यार ये जो हमने चीजें भी थोड़ी डिस्कस की हैं, आप में से कुछ चीजों की क्लियर हुई हैं, चीजें कुछ समझ आई हैं आप लोगों को? कोई आना चाहेगा, बात करना चाहेगा मेरे से? जी दानियाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है तो अभी तक देखा नहीं है मैंने सही चले से। दानियाल, कोई मसला नहीं, आप कल की क्लास में जो है ना इसको कीजिएगा डिस्कस ना, कल की क्लास में आप टाइम से आइएगा, ठीक है? जी जी सर, अबू जरूर। सुलेमान, आप कुछ बताएंगे? सनाउल्लाह सर फ्रॉम पेशावर। जी सनाउल्लाह। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, सनाउल्लाह सर बिल्कुल आ रही है, बताएं सर। जी सर, काफ़ी सारा हमने माशाल्लाह गेन किया जो क्लास से, जो मतलब आप पढ़ा रहे हैं। और सर जो हमें मतलब टाइमली हम अगर क्लास पे आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियरली मतलब अपडेट होंगे। अभी मैं थोड़ा लेट आया था, लेकिन जहाँ से मैंने क्लास ली है आपके साथ तो सब कुछ समझ आ रहा है, इजीली रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। चले माशाल्लाह यार, बहुत शुक्रिया, क्योंकि यार इस मीटिंग का टाइम जो है ना वो 5 मिनट रह गया है, और मैंने कहा चले सबसे पहले आप लोगों से कोई क्वेश्चंस कर लें, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। जज़ाकल्लाह खैर सनाउल्लाह, अगर कल भी हमारी डेमो क्लास होती है तो कल भी तशरीफ लेके आइएगा, ताकि हम कल जो है ना इन चीजों को फर्दर और डिस्कस कर सकें। सर काइंडली जरा अगर टाइमली हमें टाइम कम्युनिकेट हो जाए तो हम फिर इजीली नहीं अप्रोच इंशाल्लाह कर मैं सकते कोशिश हैं। करूंगा कि आपको वक्त से पहले जो है वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूं, ताकि आप लोग जो है ना उसको जल्दी ज्वाइन कर सके, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर जी। और कोई, सलमान आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। ठीक है जी। जी उस्मान, आप हैं क्लास में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? उस्मान, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा जी, अमजद साहब आप हैं क्लास में? मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसका OLX का इसके अलावा सर। जी बताइएगा। उस्मान, आप मिस हो गई आपकी आवाज। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, उस्मान बताएं। मैंने OLX पे चीजें वगैरह बाय ऑनलाइन, हमारा बुटीक का छोटा मोटा काम था, प्लेटफॉर्म है। और इसका है कि हम जो एक छोटी सी जगह में अपनी चीजों को सेल कर सकते थे, अब वो Amazon के वर्ल्ड वाइड किसी भी। आपकी आवाज मिस हो रही है उस्मान। चलें आप एक बार जो है ना ऐसा करें, चैट पर लिख के मुझे बता दें ताकि मैं उसको समझ जाऊं। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, अमजद साहब आप हैं क्लास में? अपना फीडबैक दें। जी अमजद साहब, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है? अच्छा जी, आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया, जज़ाकल्लाह खैर अमजद साहब। अच्छा जी, रऊफ सिद्दीक। अच्छा जी, चलें इंशाल्लाह ताला फिर हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे, मूव फॉरवर्ड। अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन मीटिंग का जज़ाकल्लाह खैर उस्मान, आपका मुझे मैसेज मिल गया है। इंशाल्लाह ताला हम जो है कंटिन्यू करेंगे। शायद कल के दिन भी हमारी क्लास होगी, वो मैं कंफर्म कर देंगे आपको जो है ना ये लोग, अगर डेमो क्लास मतलब अगर आप फिर आना चाहते हैं तो। नहीं तो जो बैच है वो अनाउंस करेंगे ये लोग कि कब उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी,
ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आया मुझे भी आपसे बात करके। तो कल जो है इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे जी। रिकॉर्डिंग भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला जो है ना वो शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये मीटिंग है तब तक आप सुन लें, जब मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो वो समझ लीजिएगा कि क्लास जो है ना वो ओवर हो गई है। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं कुछ और चीजों को भी। तो यहां से अब हमने जो है ना जरा थोड़ा सा कोशिश करनी, चूंकि आप देखें कि कस्टमर अगर आपकी शॉप में आता है ना, फिजिकली अगर आपकी शॉप में आता है, तो कस्टमर आकर आपकी प्रोडक्ट देख लेगा, वो पूछ लेगा भाईजान ये किस चीज की बनी हुई है, अच्छा भाईजान क्या साइज है इसका, अच्छा भाईजान ये आप कितने के पैक देते हैं, वो आप सारी बातों से एक एक बार कर रहे होते हैं। ऑनलाइन के अंदर एक बंदा जो है ना वो इतने सवाल नहीं करता। आपका जो मकसद होता है वो ये होता है कि कस्टमर आए, उसको समझ आ जाए और वो लेकर चला जाए। एग्जैक्टली मतलब आपकी डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट की वो इतनी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। उसके अंदर आपने एक एक कंसर्न मेंशन किया अपनी प्रोडक्ट का, हे बे हर चीज आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां पर बताई हो। जैसे ये है अब मुझे नहीं पता कि ये फ्लावर पॉट ये बाहर जो है ये रस्सी से बना है, ये क्या चीज है ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये सी ग्रास है। सी ग्रास का पता होता है ना, ये अगर आप थोड़ा सा देखें इसको गौर से तो आपने अक्सर देखा होगा कि चारपाइयां भी अक्सर इस मटेरियल से बनी होती हैं, और भी डिफरेंट चीजें होती हैं इससे बनी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये इसने क्या लिखा हुआ है, सी ग्रास प्लांटर बास्केट इंडोर फ्लावर पॉट्स कवर प्लांट कंटेनर नेचुरल 3 पैक। अच्छा जी, यहां से मैं आ जाता हूं तो वो कह रहे हैं हैंडमेड यूजिंग प्रीमियम सी ग्रास दैट इज नेचुरल इको फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट, ब्यूटीफुल एंड लाइट वेट। Seagrass is made from natural fibers that are sturdy and chemical free, guaranteeing a clean product that is versatile. ठीक है जी, मुझे अच्छा जी, इंटीरियर प्लास्टिक कोटिंग, इसके अंदर जो है ना इसकी जो इंटीरियर है वो प्लास्टिक कोटिंग है, जो अंदर की ये चीज है जो अंदर मुझे व्हाइट, ये हाँ ये जो अंदर शॉपर सा लगा हुआ है मुझे नहीं पता क्या है, ये प्लास्टिक कोटिंग है इसकी। ठीक है, अच्छा जी, एंड अ ट्रे विदाउट